मंत्री बन गए हैं, विभाग भी मिल गया है, इसलिए सीधे गजेंद्र यादव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव। आज मैं गजेंद्र यादव विधायक नहीं कहूंगा, आज मैं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी कहूंगा। विस्तार न्यूज आज सुबह जब आप पूजा अर्चना कर रहे थे, भगवान को प्रणाम कर रहे थे, तब भी आपकी तस्वीर दिखा रहा था गजेंद्र जी। जब आप शपथ ले रहे थे तब भी आपकी तस्वीर दिखा रहा था। जब आपके समर्थक जश्न मना रहे थे तब भी आपकी तस्वीर दिखा रहा था। और जब आप सबका आशीर्वाद लेकर थोड़ी शांति से, सुकून से बैठे हुए हैं, तो आप विस्तार न्यूज के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मंत्री पद की शपथ के लिए गजेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं पूरे विस्तार परिवार को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव रूप से मेरे बारे में प्रसारित किया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। गजेंद्र जी, अब कैसा लग रहा है? मैं पहला सवाल तो यही करूंगा, देखिए, क्योंकि हम लोग पिछले 3 महीने से ये बता रहे थे कि गजेंद्र यादव मंत्री बनेंगे, गजेंद्र यादव मंत्री बनेंगे। बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे नाम गए, लेकिन आप एक पहले ऐसे शख्स थे जो पहले दिन से ये लग रहा था कि आप फाइनली मंत्री बनेंगे। आज जब मंत्री पद की आपने शपथ ले ली है, तो आज अपने पिताजी को आप याद कर रहे हैं, अपने परिवार को याद कर रहे हैं, अपने संस्कार को याद कर रहे हैं, अपने समाज को याद कर रहे हैं। आपकी पहली फीलिंग्स जो आप विस्तार न्यूज के दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, गजेंद्र जी। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के सभी हमारे नेतागण का आभार व्यक्त करता हूं। और ये हम लोग जानते हैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्कूल शिक्षा जैसे एक महत्वपूर्ण विभाग को मेरे दायित्व रूप में सौंपा है। हम लोग जानते हैं कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास के लिए स्कूल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकता है। उसकी व्यवस्था को बहुत अच्छा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया। उसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ और उनके प्रति बहुत बहुत नमन करता हूँ उनको। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है, उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूँ। पर आप ये कर पाएं, इसके लिए खूब सारी शुभकामनाएं। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रदेश में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, नल जल योजना, ये जो बेसिक और बुनियादी चीज है वो दुरुस्त रहे, तो वो प्रदेश निश्चित तौर पर विकसित होता है। आपका रोड मैप क्या है? वैसे तो सरकार ने पहले ही 5000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है, और अब अगर ये शिक्षक बनते हैं तो ये आपके नंबर बढ़ाएगा। आपकी प्राथमिकता क्या है? बस्तर से लेकर कोरिया तक किस तरह से आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि आज तो आप सिर्फ बधाई ले रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर बता दीजिए कि आपकी प्राथमिकता इस विभाग को लेकर क्या रहेगी। हम लोग सब जानते हैं, बाल्यावस्था में हम लोग खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। आज प्रदेश के, देश के जितने IAS, IPS और सक्सेसफुल जितने लोग हैं, वो पहले शासकीय स्कूल में ही पढ़े और वहीं से पढ़ लिख कर वो बहुत आगे बढ़े। अभी कालांतर में लोगों का झुकाव कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल की तरफ हुआ। अपन अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि लोगों का फिर से सरकारी स्कूल की तरफ लोगों का झुकाव हो, सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ें और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहे, इसके लिए हम काम करेंगे। गजेंद्र यादव जी, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि थोड़ी बहुत खींचतान भी हो रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर थोड़ा ये लग रहा था कि सीनियर्स को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सीनियर्स कई बार नाराजगी व्यक्त करते विधानसभा में दिखाई दे रहे थे। ये कहा जा रहा था कि पहली बार के विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन आपके मामले में सबसे अच्छी बात ये रही कि आपके मामले में सिंगल विरोध के स्वर सुनाई नहीं दिए। आपके मामले में कोई न सीनियर विरोध करता दिखाई दिया और ना तो मौजूदा समय में तो कोई विरोध करता दिखाई सुनाई नहीं दिया, ना तो ऐसे संकेत दिखाई दिए। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? मैं सबसे पहले हमारे सभी वरिष्ठ विधायकों का, माननीय मंत्रीगणों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं।
आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मेरे प्रति इतना प्रेम भाव रखे। और कहीं कोई ऐसा कोई बात नहीं है, कोई विवाद और कोई ये नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का निर्णय होता है वो सब कार्यकर्ता हम मानते हैं। और लोगों जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ आज इस मुकाम पे इस दायित्व को जो दिया है, मैं भरसक प्रयास करूंगा जैसे सब ने मुझे आशीर्वाद दिया वैसे ही मेरे काम भी हम ऐसा करें कि लोग हमारे काम से संतुष्ट नजर आए। मैं प्रयास करूंगा। ये आज आप लाइव में ही एक वादा हमसे कर दीजिए कि हमारा एक शो होता है गेस्ट इन न्यूज रूम। अभी मौजूदा सरकार में जितने भी मंत्री हैं वो सब विस्तार न्यूज के दफ्तर आ चुके हैं। आप बता दीजिए, एक वादा आप भी कर दीजिए कि कितनी जल्दी और कब हम उम्मीद करें कि आप विस्तार न्यूज के दफ्तर आ रहे हैं। मैं विस्तार न्यूज़ के कार्यक्रम में जा चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है बताने में कि मैं विधानसभा जब चुनाव लड़ रहा था तो पहली बार विस्तार न्यूज़ ही मेरा इंटरव्यू लिया था। आज वो इंटरव्यू मेरा बहुत यादगार है। तो आप जब कहें, आपका स्नेह है, आपके परिवार का बीच कहूँ, आप जब बोलेंगे मैं आपको अपना आदेश मानते हुए मैं ज़रूर आपके कार्यालय आऊँगा। आदेश नहीं, हमारा निवेदन होगा। आप हमारे मेहमान होंगे। गजेंद्र यादव जी, आपने इतनी व्यस्ततम समय में, मैं आज समझ सकता हूं कि आज भीड़ आ रही होगी, आपके समर्थकों का तांता लगा होगा, सीनियर नेताओं से आपको मिलना होगा, सभी की उम्मीदों में खरा उतरना होगा। इन सब के बावजूद आपने विस्तार परिवार को, विस्तार न्यूज को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं गजेंद्र यादव जी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये मंत्री गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री थे और वो कह रहे थे कि बहुत जल्द विस्तार न्यूज के दफ्तर आएंगे। गेस्ट इन न्यूज रूम शो में हम आपको और ऐसे सवाल जो बहुत व्यक्तिगत सवाल हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े वो सवाल जवाब भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे।